Hello everyone, welcome to Exam Fair Academy. This is my first video on technical drawing. Today I explain how to draw ellipse by general method. Ellipse is a part of conic section. Not only ellipse, parabola, hyperbola also there. And general method is a common method to all. Okay, मैं एक क्वेश्चन लिखा हूँ, आपको पढ़ के बताता हूँ. To construct an ellipse when the distance of the focus, the directrix is equal to 50 mm and eccentricity is 2/3. What is eccentricity? I explain you. The ratio distance of the point from the focus by distance of the point from the directrix is called eccentricity. It donated by 1 minute. It donated by E. इसका कंडीशन है, मैं आपको बताता हूं. When E, अभी तो आपको पता चल रहा है इलिप्स बनाना है. जहां आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि इलिप्स बनाना है या फिर दूसरा कोई या फिर कर्व बनाना है, तब आपको पता लगाना है ई का वैल्यू से. जब ई लेस देन 1 वो इलिप्स होगा. जब ई इक्वल टू 1 वो पैराबोला होगा. जब ग्रेटर देन 1 होगा, ई ग्रेटर देन 1 होगा, सॉरी, हाइपरबोला होगा. नाउ सॉल्व इट. अभी हमको फाइंड करना है वर्टेक्स. वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हमको अभी फाइंड करना होगा. हियर गिवन ई 2/3, ई का वैल्यू दिया है 2/3. दैट मीन्स जब आप डिवाइड करिएगा कैलकुलेट से तो 0.66 अप्रोक्स आएगा. 0.66. ओके, सो इट इज़ अ इलिप्स. क्योंकि ये लेस देन 1 है, इट इज़ अ इलिप्स. सॉरी, अभी हमको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को प्लस करना है. तो ऐड करें, प्लस करने के बाद 5 आएगा. अभी काम आएगा जब हम ड्राइंग बताएंगे तो आपको बताते हैं. इक्वल टू वी एफ बाई वी सी. वी मीन्स वर्टेक्स और पी एफ पॉइंट फ्रॉम फोकस बाय पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स. चलिए ड्राइंग बनाते हैं. चलिए बनाते हैं ड्राइंग. पहले आप एक लाइन ड्रॉ करिए ए टू बी. फिर उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए. मैंने 150 mm का लेंथ लिया हूं, आप कोई भी लेंथ ले सकते हैं. यहाँ मार्क करता हूं, यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. मेरा मिडिल लाइन मिल गया है. इसको मार्क करिए सी. अब डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स फोकस का 50 mm. उसको 5 पॉइंट में डिवाइड करिए. 1 2 3 4 5. ओके, अब मैं ऐसा क्यों किया हूँ अब मैं आपको बताता हूँ. देखिए ई का वैल्यू दिया गया था 2/3. मीन्स डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा. तो मुझे इसलिए
5 पॉइंट डिवाइड करना पड़ा टू फाइंड दी वर्टेक्स। ठीक है, अब उसको मार्क करना है F, जहां मुझे 5 पॉइंट लास्ट में मिला है। यस, यहाँ पे लास्ट है 5 पॉइंट। अब मुझे फाइंड करना है वर्टेक्स। देखिए E इक्वल टू VF बाई VC, न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 3। इसका मतलब पता चल रहा है F से काउंट करिएगा तो 2 यूनिट के बाद आपको वर्टेक्स मिलेगा। ठीक है, या फिर C से यानी डायरेक्टली से फाइंड करिएगा वर्टेक्स, 3 यूनिट के बाद आपको वर्टेक्स मिलेगा। यहाँ भी मार्क करिए, यहाँ से 2 यूनिट के बाद 2, या यहाँ पर आप उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए। अब मैपेट से एक आर्क बनाइए, V एज अ सेंटर और VF एज अ रेडियस। लाइन को टच करेगा। हो गया, ठीक है, ओके। अब 45 सेट स्क्वायर से एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करिए जो V का परपेंडिकुलर लाइन को टच करे। ठीक है, हाँ, परफेक्ट। अब पॉइंट को लेना है। इफ यू टेक मोर पॉइंट देन योर कर्व मेक अ परफेक्ट। ओके, आप ज़्यादा पॉइंट लीजिएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, अब उस लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन या परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। करते जाइए। ये स्ट्रेट लाइन थिन लाइन होगा। ठीक है, और आपका इलिप्स डार्क होगा। करते जाइए। ठीक है, हो गया। अब उससे पहले मैपेट से पहले रुकिए। अब उससे पहले आप एक नेमिंग दे दीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, ऊपर भी नाम दीजिए, 8 डैश, 9 डैश, 10 डैश, 11 डैश, 12 डैश, 13। ओके, अब हो गया ये सब। अब मैपेट का काम है। अब को V एज अ सेंटर और 1 डैश एज अ रेडियस पॉइंट लेके 1 में काटिए, ऊपर और नीचे मीन्स अप और डाउन। F में रख के ऊपर काटिए, नीचे काटिए। फिर F एज अ रेडियस 2 का ऊपर काटिए और नीचे एक काटिए। ओके, फिर 3 और 3 डैश टेक अ रेडियस। ठीक है, और F एज अ रेडियस कट करिए 3 के ऊपर और 3 डैश के ऊपर। अब 4 और 4 डैश
एज अ रेडियस, कट करिए ऊपर नीचे। कंटिन्यू प्रोसेस से सिर्फ आपका पॉइंट का लेंथ लेके कट करना है। इसी तरह 6 और 6 डैश लेके ऊपर नीचे कट करिए। सेम प्रोसेस, सेम मेन और 7 डैश को लेके कट करिए और 8 और 8 डैश लेके कट करिए। आपको पता कब चलेगा जो आपका इलिप्स वो पॉइंट में बन रहा है? जब पता चलेगा जब आपका पॉइंट के ऊपर कट रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं जब पॉइंट का नजदीक जा रहा हूँ, जब मेरा पॉइंट के ऊपर कटेगा, मैं इंटरसेक्शन होगा, 10 और 10 डैश लीजिए, 11 और 11 डैश, सॉरी ठीक है, 12 अब 12 डैश लीजिए। हाँ, अब यहाँ पे देखिएगा मेरा पॉइंट इसका ऊपर कट रहा है, मीन्स इंटरसेक्शन हो रहा है। यहाँ पे डाउन पे हो रहा है, मैच कर रहा है, देखिए, यानी यहाँ पे मेरा इलिप्स बनेगा। ये लास्ट पॉइंट, ठीक है। अब मार्क कर दीजिए, पॉइंट को मार्क करिए ताकि आपको फ्रेंच कर्व से पॉइंट मिल सके। अब फ्रेंच कर्व लीजिए, फ्रेंच कर्व से आप पॉइंट को कनेक्ट करिए। मैक्सिमम 3 पॉइंट कनेक्ट होना चाहिए ताकि आपका पॉइंट कंटिन्यूअस होए। स्लोली पॉइंट को मैच करिए और ड्रॉ करिए। पॉइंट को मिलाइए और ड्रॉ करिए। ये डार्क होगा, बाद में आप डार्क कर दीजिए। पहले आप पॉइंट को कनेक्ट कर लीजिए। हो गया, अब सेम प्रोसेस नीचे भी बनाना है। पॉइंट को कनेक्ट करिए, और कनेक्ट करिए। मैक्सिमम 3 पॉइंट मिलना चाहिए। डार्क कर दीजिए। ऊपर भी डार्क होगा और नीचे भी सेम प्रोसेस डार्क कर दीजिए। हाँ, डार्क कर दीजिए, बन गया। अब नेमिंग दीजिए P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P12, सॉरी 11, P12। ओके, अब ऊपर में नेम दीजिए Q11, Q10, Q9, Q8, Q7, Q6, Q5, Q4, Q3, Q2, Q1। हो गया। अब एक फोकस और होता है, यहाँ भी होगा फोकस, 2 फोकस होगा इलिप्स में, 2 पॉइंट के बाद, या 12, 11 के बाद, या 10 पर, ठीक है। यहाँ पर होगा 5 F डैश, और 2 डायरेक्ट्रिक्स भी होता है, उसको भी एक ड्रॉ कर दीजिए, C डैश, A डैश, B डैश। यहाँ पर हमारा लेंथ था 50 mm का,
मार्क कर दीजिए। हाँ ठीक है। और ऊपर में एक डायरेक्टिक्स है, लिख देता हूँ। तो यहाँ हमारा इलिप्स रेडी हो गया है। आप भी प्रैक्टिस करिए। वो कहते नहीं है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ठीक है, आपसे भी होगा, ट्राई करिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। कुछ डाउट है कमेंट करिए, और नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए। और जाते जाते यही एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये हमारा शुरुआत है, अंत नहीं है। ठीक है, और स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू।